कटिहार पुलिस ने लूटकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान एक खुलासा किया है जो पूरे बिहार में सनसनी मचा सकता है। दरअसल कटिहार पुलिस ने लूटकांड के एक मामले में डांडखोरा थाना क्षेत्र के 2 अपराधियों को गिरफ्तारी के बाद उनके घर से तलाशी के दौरान 2 जिंदा कारतूस के साथ रजिस्ट्री ऑफिस से गायब 1 दर्जन महत्वपूर्ण रजिस्टर बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों की माने तो रजब खान नामक युवक ने सभी रजिस्टर को उन लोगों के पास रखा था। बताते चले कि रजब खान कटिहार के चर्चित भूमाफिया है और कई मामले में पहले भी उनका नाम आ चुका है। सदर डीएसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि यह मामला काफी चौंकाने वाला है और यह एक सुनियोजित रैकेट की तरह ये संचालित हो रहा है। भूमाफियाओं के इस रैकेट में जिला निबंधन कार्यालय से अंचल कार्यालय तक के अधिकारी और कर्मियों की भूमिका भी फिलहाल संदेह के घेरे में है। जांच के बाद इस पर बड़ा खुलासा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के रैकेट वैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी से बाहर रहते हैं। पहले सुनियोजित तरीके से रजिस्ट्री ऑफिस से उन लोगों का रिकॉर्ड गायब कराया जाता है और फिर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अंचल कार्यालय में इससे जुड़े तमाम कागजात बनवाकर फर्जी दावेदार के माध्यम से जमीन को रजिस्ट्री कर दिया जाता है। फिलहाल यह पूरा मामला जांच के दायरे में है और जांच के बाद भूमाफिया जिला निबंधन कार्यालय और अंचल कार्यालय के मिलीभगत से कटिहार में चल रहे इस बड़े रैकेट पर बड़ा खुलासा हो सकता है। बिहार में भूमाफिया के साथ रजिस्ट्री ऑफिस और अंचल कार्यालय का नेक्सस का एक मामला है। क्या है पूरा मामला और कैसे यहाँ तक आप लोग पहुंचे? मुफस्सिल थाना में 19 सितंबर को एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें एक लूट की घटना हुई थी। उस लूट की घटना में 2 लोग को गिरफ्तार किया गया था और 2 लोगों के विरुद्ध हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। डंडखोरा थाना के द्वारा 2 लोग इजहारुल खान और मोहम्मद कैफी जो कि हाजी टोला थाना डंडखोरा के रहने वाले हैं, उनके यहाँ जब रेड किया गया तो पूरी सर्च अन्य सामानों के साथ पूरी सर्च करने पर 12 रजिस्टर जो कि रजिस्ट्री ऑफिस के मूल दस्तावेज थे वो बरामद हुए। उनसे जब हम लोगों ने गहनता से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि ये रजिस्टर हम लोगों ने और मेरे कुछ साथी हैं जिनका नाम उन लोगों ने बताया, रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारियों की मिलीभगत से उसको वहाँ से गायब कर लिया है। फिर और हम लोगों ने पूछा कि गायब करने के बाद आप लोग करते क्या हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि गायब करने के बाद इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा ज़मीन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और फिर उसकी वैसे व्यक्ति जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, जो कहीं और रहते हैं, वैसे ज़मीनों को चिन्हित करने के बाद एक फेक डीड बनाते हैं। फेक डीड बनाने के बाद इन रजिस्टरों में चेंजेस लाते हैं और फिर उसके आधार पे हम लोग अंचल कार्यालय मैनेज करते हैं। अंचल कार्यालय से फिर जमाबंदी करा के उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। सर, लोकेशन की बात जब होता है तो अंचल कार्यालय की उसमें दायरा होता है। क्या लगता है कि अंचल कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत हो सकता है? लैप्सेस तो है, क्योंकि अगर अच्छे से म्यूटेशन करते समय जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमको चेक करने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप सही से चेक करेंगे तो फेक जमाबंदी हो ही नहीं सकती है, जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखा है जो। लेकिन अगर ऐसी जमाबंदियां हो रही हैं फेक दस्तावेज के आधार पे, तो चेक्स एंड बैलेंसेस रहने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें वैसे भी पूछताछ में कुछ आया है हम लोगों के पास, लोग इसमें सम्मिलित हैं जो ये करवा रहे हैं। सर, और हाल के परसों में एक मामला भी आया था जो रजिस्ट्री ऑफिस का अधिकारी एक मामला भी कुछ दिन पहले आया है जिसमें इस मामले में इन्वॉल्व व्यक्ति जिसका नाम आया रजब खान, उसके द्वारा नगर थाना में एक फेक रजिस्ट्री के आधार पर एक बहुत महंगी ज़मीन का जमाबंदी कराई गई है। उस एफआईआर में कुछ अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मियों का नाम दिया है, जिस पे हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी उसमें भी हम लोग खुलासा कर देंगे। क्या लगता है सर, ये पूरा एक रैकेट है जिसमें अधिकारी भूमाफिया सब जी, इसमें कुछ लोगों का एक सिंडिकेट है जो कुछ लोग मिल के ये काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों के पास काफ़ी सबूत हाथ लगे हैं और पुराने भी कुछ एफआईआर हुए हैं। जैसे रजब खां के पहले भी कुछ एफआईआर हैं, नगर थाना में भी एफआईआर है। इन सभी को मिला के हम लोग एक अनुसंधान कर रहे हैं और अगर ऐसा कोई रैकेट है, सिंडिकेट है, तो उसको तुरंत हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इस मामले में अभी हम लोगों ने 12 रजिस्ट्री ऑफिस की पंजी और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। 2 लोगों की इजहारुल खान और मोहम्मद कैफी की गिरफ्तारी की गई है।
लाई से पेपर सर वही तो बोले क्या वो जो रखने दिए थे कौन दिया था? उर्फ भास्कर जी कौन है ये? गाँव का है। अच्छा, क्या करता है वो? क्या करता है सर वही नहीं बताया। तो कागज दिया था, पूछे ना क्या जी। चीज़ का पेपर है? हम नहीं पूछे, क्यों? पढ़े लिखे हुए थे ना और पढ़ा दिन अच्छा, ये कितना दिन पहले कागज दिया था? 2 महीना पहले। कितना ये कितना बोरा दिया था? ये वही- पेपर क्या है? पेपर क्या है? पेपर क्या है सर वो देखे हो ना क्या है? हम नहीं देखे, पढ़े लिखे में थोड़ा सर, पढ़े लिखे में तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजहार मिल है कहाँ घर है? हाजीरला। दस्तावेज ये सर रखने के लिए दिया था, हाँ, रखने के लिए दिया था घर पे। कौन रखने के 2 महीना पहले दिया था। कौन दिया? उर्फ भास्कर दिया था। कौन है ये? ये सर गाँव ही का ही है। अच्छा, इस पेपर से क्या करते थे? और वही बताएंगे। अच्छा हम लोग को सर रखने के लिए दिए थे 3,000। उस समय उसका नाम पे केस चल रहा था। अच्छा, बस क्या नाम है? उनका नाम है रजब भास्कर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैफी कहाँ घर है? हाजीपुर। अच्छा, ये पेपर से होता क्या था? क्या करते थे? वही सर बताएंगे।